ये कहानी है वादियों में बस एक छोटे से गांव कौठा बाजार की। हर गांव की तरह इस गांव में भी खुशियों के मेले लगते थे। हर त्योहार बहुत खुशियों से मनाया जाता था, लेकिन कुछ अमन नापसंद लोगों की वजह से ये गांव एक खंडर में तब्दील हो गया। ऐसी ही एक कहानी है इस गांव की। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रेत आत्माओं को जागृत किया। देखते हैं ये कहानी आगे क्या करवट लेती है। ऐसी शैतानी ताकतें बड़ी जिद्दी होती है। ये तो आ जाती है अपनी मर्जी से, लेकिन जाती उनकी मर्जी से। अभी आवाहन मंत्र पढ़ूंगा। कुछ भी हो जाए, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, कोई इस घेरे के बाहर नहीं जाएगा। ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई अपनी जगह से, कोई पीछे मुड़ के देखेगा नहीं।
अब इसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है। अब मौत का सैलाब आएगा। मौत ही मौत, मौत ही मौत, जान बजा भी भागो तुम। ओ, जान बचा के भागो बचे, मौत ही मौत होंगी तुम्हारी। कहाँ गए सब लोग? मैं अब किसे मारूं? अब कौन बुझाएगा मेरी प्यास? इस पूरे गांव में एक ही इंसान नहीं दिख रहा। जाने सारा गांव भी सुनसान बना पड़ा है। ना इंसानी खून के हमारी शैतानी ताकत जागृत नहीं हो रही। हाँ, वो देखो, हमारी प्यास बुझाने गली से एक बूढ़ा चलकर आ रहा है। रुक जाओ, इस बूढ़े को मारना कौन सी बड़ी बात है? पहले ये तो जान ले, पूरे गांव के लोग गए तो गए का। दादाजी, इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो तुम? कोई नहीं है यहाँ। क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी, कहाँ गए सब लोग? अंधेरे में गुम हो गए बेटा। दादाजी, ऐसे कैसे अंधेरे में गुम हो गए? कुछ तो हुआ होगा। हर तरफ मौत का सैलाब आया था बेटा। इस गांव में शैतान का साया है बेटा, जिसे खुली आंखों से देखना मुमकिन नहीं। ऐसा क्या हुआ दादाजी, इस गांव की हवाओं में शैतान का साया छा गया? नहीं बेटा, तुम ये बात न जाने तो ही अच्छा है। क्यों दादाजी? ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है बेटा, जिसने हमारा पूरा गांव उजाड़ दिया। तो दादाजी, हमें जानना है पूरा गांव क्यों शमशान बना पड़ा है। तो बेटा सुनो, तुम्हें जानना ही है ना। ये कहानी है बेटा, पहले ये गांव खुशियों से भरा था। गांव में चहल पहल और खुशहाली बसती थी, और ये चारों के जिंदगी के अलग ही नशे थे। और दिन भर काम करके शाम में इनकी महफिल हर रोज रंगा करती थी। उन चारों की दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। अपने ही मस्ती में मस्त रहते थे, पर उनकी मस्ती कब खामोशी में बदल जाने वाली थी। कुदरत को कुछ और ही कर्म कांड करना था।
यह आदमी अपने गांव का है क्या? यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो अपने गांव का नहीं लग रहा। हाँ यार, ये तो अपने गांव का तो नहीं लग रहा। हाँ भैया, मैं बाहर गांव का हूँ, रास्ता भटक गया हूँ तो अपने गांव का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। इतनी रात गए आप गांव के बाहर क्या कर रहे हो? आपको डर नहीं लगता क्या? डर किस चीज का? भूत, पिशाच, आत्माओं का। आज अमावस की रात है। बे डर, अशा भूता फिताले ते बिडी सोबत फुकून टाकतो बे. तुम लोग आत्माओं को मजाक में ले रहे हो। मजाक की तो बात है। लोगों को जो दिखता है उसी पर तो यकीन करते हैं, वे तो दिखते नहीं। इस बात पर तो हंसी आएंगी ना। चलो आपको इसी बहाने आप ही की जैसे 4 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। विलास इतना शरीफ था कि पूरे गांव में उसकी शराफत थी, उसकी पहचान थी। वो सबके साथ हंसी खुशी मजाक से रहता था। छोटे से गांव में रहने वाला विलास और उसका बेटा अपने ही खेत में फसल उगा के अपना गुजर बसर करते थे, पर उसकी ज़मीन गांव के बाहर पहाड़ी इलाके में थी, इसीलिए उसे रात में पहरा देने के लिए जाना पड़ता था। पर उस दिन अमावस की रात थी। वो अमावस की काली रात का काला साया उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ कुछ अलग होने वाला था, उसे नहीं पता था।
कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एक कश मार के आता हूँ। जल्दी आना। उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी। जब मौत सामने हो तब इंसान हंसना भूल जाता है। बेचारा अपनी जिंदगी का आखिरी कश मारने गया था। और एक एक करके सबको मौत की लोरी सुना के सुला रहा था। चलो तुम्हें उसी गांव की एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक बुराके की, जो पूरे गांव की गैया चराता है और वो चाहे धूप हो या बारिश हो वो अपना काम करता था। अक्सर जंगल शैतानों का इलाका है, इनके लिए रात के आदमी एक ही समान है और उनको एक साए ने और उसको एक साए ने अपने अंदर जकड़ लिया। और उसी अमावस की रात वो अपनी गैया ढूंढने गए।
वो तो वापस नहीं आया, मगर उसकी खबर आ गई। शैतान का साया है बेटा, जिसे खुली आंखों से देखना मुमकिन नहीं। वही भैया, मैं अभी आता हूँ पानी पी के। अरे कहानी तो सुनते जाओ, कहानी कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। हाँ बस अभी आया पानी पी के। अभी तो शुरुआत थी मौत की होली खेलने की। और एक नई कहानी और एक नया शिकार। बस तुम्हारे पास 2 ही कहानियां थे क्या? तो ठीक है, एक और कहानी सुनो। ये तो बहुत ही अलग कहानी है। विनोद था निठल्ला जो कुछ काम काज नहीं करता था, और चरण जो दूसरे गांव में अपना एक छोटा सा दुकान चलाता था, और उनकी हर रोज शाम मुलाकात होती रहा करती थी। राम राम काका जी। राम राम। हो गया क्या खाना? तबीयत वगैरह कैसी है? अच्छी है बेटा। बेटा मेरी खुराक वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। राम राम ओ काका जी। राम राम बेटा, राम राम। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्यों ढकलते हुए लेके जा रहा साइकिल को? नहीं काका, आते वक्त गिर गई साइकिल की चेन, और साला अंधेरे से कुछ दिख भी नहीं रहा। ठीक है बेटा, मेरे पास उजाला है, रुक बेटा के देता हूँ तेरे। धन्यवाद काका। हाँ हो जाएगा। आज
इतनी देर क्यों हो गई? दुकान में काम बहुत था और आते समय साइकिल की चेन गिर गई। विनोद राव आए, उन्होंने लाइट बताया और चेन बिठा दी। कौन विनोद राव? वो विनोद चाचा नहीं का, उनका मंदिर के पास घर है, वो वाले। अरे छोटे, उनको तो मर के 3 दिन हो गए। तुझे कैसे क्या दिखे? अरे भाई ये क्या बात कर रहा है तू? मैंने तो उन्हें अपने आंखों से देखा है, उन्होंने मुझे चेन बिठा के दी। अरे तेरा वहम होगा रे, तू डर मत। अबे वही बया, इन कहानी पे कौन यकीन करता है? असल जिंदगी में ये भूत प्रेत होते नहीं रे। मैं तो चला, अबे तुझे कहानी सुनने का शौक है, तू सुन। तो मैंने बड़ी बड़ी बातें की, अभी तो मेरे हालत में आ गई। हाथ वैसे भी अमावस की रात है, मुझे जल्दी घर जाना है। शैतान हमेशा शैतान ही होता है। असल जिंदगी में कहानियाँ घटती है, उस पे ही तो कथाएं बनती है। इसलिए कहानियों पे यकीन करना चाहिए। कौन है? 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 तेजस, 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 प्रताप, प्रताप, उठ,
गोपाल, अबे किसने मारा? गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल। दिन मौत के हाथ से बढ़ने लगे, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि गांव छोड़ना ही बेहतर होगा। हाथ से तो भाई, लेकिन हमारा हाथ से चाहिए। चारों को और पूरे गांव को शमशान में बदलने वाला मैं ही हूँ। ये मेरा गांव है, मेरी इजाजत के बिना यहाँ सांस लेना भी मना है। कल राजू किसी डरावने सपने से कम नहीं। जिंदगी में बड़ा बनना है तो मौत का खेल खेलना ही पड़ेगा। वही जहाँ दिल को सुकून मिलता है माता रानी के दरबार में। दादाजी का राज मिल गया। अरे वो मेरे लिए मेरे दादाजी ने संभाल के रखे हुए मेरी रियासत है, पता नहीं क्या है इसमें। आज तक मुझे समझ में नहीं आया, ये ज़्यादा का आएगा किस चीज़ का नक्शा है। हाँ हाँ याद आया याद आया, गांव का नाम कौटा बाजार। चल देखते हैं आखिर कौटा बाजार क्या चीज है। रुको रुको रुको, स्टोरी समझ में नहीं आई। जब तक पार्ट 2 नहीं देखोगे तब तक पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो मिलते हैं चैप्टर 2 में।